अगर भाजपा को बड़ी बहुमत आ जाता तो एक बार को नीतीश जी का कहानी खत्म करके अपना आदमी बैठा सकता था। फिर जनता को लगता भाई नया नया मुख्यमंत्री कोई बना है, इसको मौका दिया जाए, जन स्वराज को काहे सोचा जाए। लेकिन देखिए आपके परिश्रम, आपके ईमानदारी की ताकत, ऐसी व्यवस्था बन गई है कि नीतीश बाबू रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जन स्वराज के संस्थापक पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी पार्टी में काम भी किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए काम किया है, लेकिन इन दिनों प्रशांत किशोर लगातार तीखा हमला करते हैं और सीधे तौर पर उनका कहना है, सीधा आरोप लगाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि यदि बिहार में पलायन की समस्या दूर नहीं हुई है तो इसके जिम्मेवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज भी वहां बैठे लोगों से उन्होंने कहलाया कि क्या आपको 2025 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहिए। लोगों का साफ तौर पर कहना था कि नहीं चाहिए। और प्रशांत किशोर ने कहा भी कि यदि पलायन आपको नहीं करना है, बिहार से बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर वापस नहीं लाना है। बीजेपी पर भी तीखा हमला किया कि यदि बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत में आ जाती, जैसा कि कहा जा रहा था चुनाव से पहले कि 400 पार और बिहार की 40 की 40 सीटें, वैसे में यदि वैसे ही स्थिति रहती तो बिहार में बीजेपी अपना आदमी को मुख्यमंत्री बनाती, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साइड कर देती। लेकिन संजोग ऐसा जुटा कि समीकरण ही बदल गया और बाध्य होकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना पड़ गया और वही बने हुए हैं। लेकिन 2025 में ऐसी स्थिति नहीं आएगी। आपको याद होगा जब 2019 का चुनाव हुआ था, उस समय जब लोकसभा के जदयू के 16 सांसद थे, उस समय वैसी वैल्यू नहीं थी जदयू की, क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी। लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत से अकेले दूर है, वैसे में उसे सहयोगियों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिस कारण से जदयू की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसे में प्रशांत किशोर का जो तीखा हमला है, चूंकि कहा भी जाता है कि प्रशांत किशोर कोई भी बात हवा में नहीं करते हैं, प्रशांत किशोर हल्की बातें नहीं करते हैं। तमाम नेताओं के साथ काम करने का उनका अपना अनुभव है। जनता की नब्ज से लेकर के नेताओं की नब्ज भी प्रशांत किशोर पहचानते हैं। वैसे में निश्चित तौर पर जब 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव में जन स्वराज उतर रही है, जन स्वराज 243 सीटों पर लड़ेगी, निश्चित तौर पर तमाम दलों के नेताओं के, तमाम गठबंधनों में बेचैनी है, क्योंकि प्रशांत किशोर कोई भी काम करते हैं तो अभी तक का उनका आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, बेसिक से शुरू करते हैं, अंत तक जाते हैं, उसका परिणाम हमेशा सही रहा है। वैसे में प्रशांत किशोर की 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री क्या कुछ गुल खिलाएगी, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सुनिए क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर। तो इस बार जनता उनको ऐसा नीचे उतारेगी कि कुछ बतियाने भर नहीं रहेंगे। तो मैं आपको पहले अग्रिम बधाई दे देता हूं। सही नियत से किया गया काम कभी प्रयास खाली नहीं जाता है। अगर भाजपा को बड़ी बहुमत आ जाता तो एक बार को नीतीश जी का कहानी खत्म करके अपना आदमी बैठा सकता था। फिर जनता को लगता भाई नया नया मुख्यमंत्री कोई बना है, इसको मौका दिया जाए, जन स्वराज को काहे सोचा जाए। लेकिन देखिए आपके परिश्रम, आपके ईमानदारी की ताकत, ऐसी व्यवस्था बन गई है कि नीतीश बाबू रहेंगे। बहुत बढ़िया है। और जनता पहले कह दे भैया कुछ हो जाए, 25 के बाद नीतीश नहीं चाहिए। फिर से क्लियर बताइए, इनके गाना पे इतना जोर से बोल रहे थे, 25 के बाद नीतीश कुमार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि बिहार से बाहर हम लोग को मजदूरी करने नहीं जाना है।